जय हिंद। मैं गणेश शुक्ला आज LIC के प्लान जीवन लक्ष्य जिसका टेबल नंबर है 933 के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने पोस्ट ऑफिस की ऑल स्कीम्स और उनके इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया था। LIC का जीवन लक्ष्य प्लान जिसको कन्यादान के नाम से जाना जाता है एक बहुत ही मनपसंद प्लान है। ये हर एक लोगों का फेवरेट है। इस प्लान को LIC ने आदमी के लक्ष्य एम को देखते हुए इसको बनाया है। ये बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी और एक सपनों का घर के लिए प्लान बनाया गया है। ये इतना फेवरेट है कि हर कोई आदमी इसको पसंद करता है। ये मेरा भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, आज इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखेंगे। इस प्लान में एंट्री एज 18 वर्ष से लेके 50 वर्ष का व्यक्ति इसको खरीद सकता है। इसमें मैक्सिमम मैच्योरिटी के लिए मैक्सिमम एज 65 होनी चाहिए। 65 से पहले पहले तक का आदमी मैच्योरिटी ले सकता है इसकी। इस पॉलिसी का टर्म 13 साल से 25 साल तक का टर्म है। मिनिमम इसका टर्म 13 साल है और मैक्सिमम इसको 25 साल तक लिया जा सकता है। सम इंश्योर्ड, इसमें मिनिमम सम इंश्योर्ड 1 लाख है और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। अभी सम इंश्योर्ड क्या होता है? मान लो कि हमने 5 लाख का मिनिमम सम इंश्योर्ड रखा है, तो हमने 13 साल का इसका चुनाव किया है, तो 13 साल तक हमने 5 लाख, लगभग 5 लाख, पूरा 5 लाख नहीं, लगभग 5 लाख इसको LIC को देना होगा। उसके इसी को सम इंश्योर्ड कहा जाता है। PPT, पेमेंट पेइंग टर्म -3, इसका मतलब ये है कि हमने अगर 13 साल का प्लान चूज किया है तो -3 हमको 10 साल ही पेमेंट देना है। अगर हमने 20 साल का प्लान लिया है तो -3 कर लेंगे तो 17 साल। तो हमको प्लान तो हमारा 20 साल का है मगर पेमेंट 17 साल ही देना है। इसमें इस प्लान में ये सबसे बड़ी खासियत है। लोन, इस प्लान में लोन की फैसिलिटी भी है जो हम 2 साल तक पेमेंट करने के बाद हम उसको ले सकते हैं। सरेंडर, ये 2 साल के बाद सरेंडर भी किया जा सकता है। अगर मेरे को मान लो मैंने कोई प्लान लिया है तो मेरे को ये प्लान पसंद नहीं है तो मैं सोचता हूं कि इसको बंद करो, तो 2 साल के बाद इसको बंद किया जा सकता है। पेमेंट मोड, पेमेंट मोड जो हमने LIC को देना होता है किस्तें, उसको हम मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस और ईयरली बेसिस पे इसको हम पे कर सकते हैं। इसका चुनाव हमने जब पॉलिसी लेनी है उसी टाइम इसका चुनाव किया जाता है। इसका ग्रेस पीरियड रहता है 15 दिन और 30 दिन। अगर हमने मंथली मोड चुना है तो हमको 15 दिन का ग्रेस पीरियड रहता है। अगर हमने गलती से हम भूल गए कि हमने पॉलिसी देनी भी है तो 15 दिन तक का टाइम हमारे पास रहता है। पॉलिसी एक्सपायर नहीं होती। और क्वार्टरली और हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पे 30 दिन का ग्रेस पीरियड हमको मिल जाता है। राइडर, इसमें 4 राइडर चूज दिए हुए हैं। इसको हम थोड़ा सा पैसा पे करके इसका हम भरपूर फायदा ले सकते हैं। नंबर 1 है टर्म राइडर, नंबर 2 है क्रिटिकल इलनेस राइडर, नंबर 3 है एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी राइडर, नंबर 4 है एक्सीडेंट डेथ राइडर। इसमें थोड़ा सा पैसा देके हम कोई एक्स्ट्रा हम इसको ले सकते हैं। इस पॉलिसी में एक खासियत चीज और भी है कि जैसे आदमी को, किसी आदमी ने 5 लाख का सम इंश्योर्ड लिया है और एक किस्त देने के बाद भी आदमी की कोई डेथ हो जाती है
तो LIC सम इंश्योर्ड जितना सम इंश्योर्ड चूज किया है उतना पेमेंट उसी टाइम उसके नॉमिनी को दे देगी और आगे के पूरे प्लान को चालू रखेगी, बंद नहीं करेगी। और जो ये पेमेंट है उसकी, जो पेमेंट कस्टमर ने पे करनी थी वो पेमेंट पूरी माफ कर देगी, उसकी पूरा पेमेंट माफ कर देगी, मगर ये प्लान चलता रहेगा। और हर साल नॉमिनी को उसके खर्चे को मेंटेन रखने के लिए हर साल वो सम इंश्योर्ड का 10%, जैसे 5 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 50,000 हर साल नॉमिनी को देगी। उसके बाद जैसे 20 साल का टर्म लिया है तो 20 साल तक वो 50-50 हजार रुपया देते रहेंगे। जब 20 साल पूरे होंगे तब वो 5 लाख प्लस उसका बोनस तब भी नॉमिनी को देगी। ये इसमें इस प्लान में खास बात है। इधर तक मेरा ये आज वीडियो था। अभी मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा मैं, जो मेरे को आज याद आया है। एक 1980 के दशक में दूरदर्शन टेलीविजन में शमी नागर करके एक न्यूज एंकर थे। वो न्यूज पढ़ा करते थे 1980 से लेके 2000 तक। वो जब न्यूज खत्म करते थे तो उनका एक स्टाइल था, मेरे को आज स्टाइल पेन मेरे हाथ में है, उसको देखते हुए याद आया कि वो पेन का ढक्कन बंद करके और पेन को ऐसे लगाते थे और जब वो समाचार देते थे तो उनकी आवाज टेलीविजन में गूंजती थी। तो उनकी आवाज सुनने का मैं बहुत इंतजार करता रहता हूँ, कहीं उनकी आवाज मेरे को कानों तक आए। दिल्ली रेलवे स्टेशन में आपने देखा होगा कि जो मेट्रो रेलवे स्टेशन में रेलवे स्टेशन है उसके अंदर उनकी आवाज आती है। आज भी वो बहुत अच्छे तरीके से आवाज करते हैं, लोड करते हैं। तो उनकी आवाज है, जैसे आप मेट्रो में सफर करें तो उसमें एक आवाज आती है, नेक्स्ट स्टेशन जनकपुरी है, दरवाजे बाएं ओर खुलेंगे। तो ये शमी नागर जी की आवाज है। और मैं उनको पेन, मेरे हाथ में पेन देख के उनकी मेरे को याद आई है। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।